GSTR1A फाइल कर दिया लेकिन एक सेल्स इनवॉइस में गलती हो गई है। नो वरीज, GSTR1A सब ठीक कर देगा। क्या होता है GSTR1A? चलिए समझते हैं फटाफट। तो आखिर GSTR1A है क्या? तो GSTR1A एक करेक्शन फॉर्म है जो आप तब फाइल करते हो जब आपके GSTR1 यानी आपके सेल्स रिटर्न में कोई गड़बड़ हो गई, जैसे आपकी कोई सेल्स मिस हो गई या फिर आपके सेल्स का कोई अमाउंट गलत चला गया। GSTR1A आप GSTR1 फाइल करने के बाद ही फाइल करते हो, लेकिन ये आपको GSTR3 भी फाइल करने के पहले फाइल करना होता है। ये फॉर्म इनिशियली सस्पेंड हो गया था लेकिन 2024 में ये री इंट्रोड्यूस हुआ है। GSTR1A फाइल करने का टाइम लिमिटेड होता है। अगर आप टाइमली GSTR1A नहीं फाइल करते हो तो आपके 3B में गलत लाइबिलिटी जाती है और आपको नोटिसेस भी आ सकते हैं। CBIC ने इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ रूल्स भी स्पेसिफाई किए हैं। तो आखिर GSTR1A फाइल करने के फायदे क्या है? तो सबसे पहले तो आपका GSTR3B में जो आपकी लाइबिलिटी आती है वो सही आती है, आपके सेल्स करेक्टली रिपोर्ट होते हैं और आपका कंप्लायंस स्ट्रांग होता है। इसके साथ ही GST ऑडिट के टाइम पे भी ये आपको बहुत हेल्पफुल होता है। ऑल्दो हमारे पास GSTR1A फाइल करने का ऑप्शन है, लेकिन GSTR1 करेक्टली फाइल करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर आप ऑटोमेशन का यूज़ करते हैं तो GSTR1A आप सिंपली और बिना किसी मैनुअल एरर के फाइल कर सकते हैं। मैं ये कैसे करती हूँ आइए देखते हैं। तो GSTR1A फाइल करने के लिए मुझे सिंपली अपने सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में जाना होता है। यहाँ पर मुझे क्विक लिंक्स में GST रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिखता है, जहाँ पे मुझे GSTR1A सेल्स रिपोर्ट पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर मैं रिपोर्टिंग पीरियड सिलेक्ट करूंगी एंड वैलिडेट रिपोर्ट पर क्लिक करूंगी। कुछ ही मिनट्स में मेरी रिपोर्ट्स वैलिडेट हो जाएगी और अगर कोई एरर है तो उसका यहाँ पर मुझे पॉपअप दिखेगा। ये एरर करेक्ट करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर डाउनलोड जेसन पर क्लिक करूंगी और मेरे करेक्ट GSTR1 की जेसन यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। मैं सिंपली GST पोर्टल पर जाके इस जेसन को अपलोड कर दूंगी और OTP के थ्रू मेरा GSTR1 फाइल हो जाएगा। तो देखा आपने कितना ईजी है एक सही GSTR1 फाइल करना। ऑल्दो आपके पास अमेंडमेंट के ऑप्शन है, लेकिन इट इज ऑलवेज एनकरेजिंग टू फाइल योर GSTR1 प्रॉपरली एंड विद द यूज ऑफ अ प्रॉपर सॉफ्टवेयर। अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है।